नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। और आप देखेंगे कि अभी G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है और इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भाग लिया है। नई वैश्विक व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है और पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध का कूटनीतिक के जरिए समाधान निकालने पर फिर जोर दिया है और कहा है यूएन जैसी बहुपक्षीय संस्थाएं वैश्विक चुनौतियों से निपटने में रही हैं असफल और उर्वरक और खाद्यान्न की सप्लाई चैन बनाने के लिए आपस में बने सहमति और विश्व में शांति व सद्भाव के लिए सामूहिक संकल्पना दिखाएं अग्रणी देश। और आप सभी जानते हैं कि इंडोनेशिया के बाली में ये सम्मेलन हो रहा है और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर किसी तरह का प्रतिबंध लगाना सही नहीं है। और आज की खाद किल्लत बनेगी कल का खाद्यान्न संकट, मोदी साहब कह रहे। 3 वर्ष के बाद मोदी और जिनपिंग में हुआ सलाम, यानी कि चाइना के राष्ट्रपति की बात हो रही है। और द्विपक्षीय रिश्तों की मोदी बाइडन ने की है समीक्षा, यानी कि बाइडन मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति की बात हो रही है। यहाँ सबसे पहले आप लोग इस तरह के संगठनों के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। G20 के बारे में बात करें तो आप देखेंगे इसमें 19 आपके देश शामिल हैं और एक आपका यूरोपीय संघ शामिल है। और यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन पर समन और सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है। और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। और आप देखेंगे इसमें सदस्यों की बात करें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत भी शामिल है। इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ इसके सदस्य हैं। वहीं अगर हम लोग यूएन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र की बात करें, तो आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 24 यूएन की स्थापना की बात करें संयुक्त राष्ट्र की 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिल जाएगा। इसकी आधिकारिक भाषाओं की बात करें तो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश देखने को मिलेंगे। इसके सदस्य देशों की बात करें तो 193 सदस्य देश हैं, 2 पर्यवेक्षक देश भी इसमें शामिल हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसका भी मुख्य उद्देश्य यही है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा रखे जा सके और राष्ट्रों के बीच महत्वपूर्ण संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना और राष्ट्रों के कार्यों के सामंजस्य के लिए एक केंद्र बनाना इसका उद्देश्य है। और फिर से बोल रहा हूँ कि इस तरह के संगठनों से क्वेश्चंस हर साल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और चाइना को अगर आप देखें तो देख लीजिए, चाइना है हमारा पड़ोसी और हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है चाइना से। इसमें आप देखेंगे तिब्बत वाला, पहले देखिए तिब्बत वाले हिस्से की सीमा लगती है और बाकी आप देखेंगे कि इसमें ये अब चाइना ने कब्जे में ले लिया अपने तिब्बत को। और इसमें आपको देखने को मिलेगा लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। दिल्ली आबकारी घोटाले के 4 आरोपित ईडी की हिरासत में लिए गए हैं। दिल्ली आबकारी मतलब आप देखिए दिल्ली सरकार की जो नई शराब नीति आई थी ना, उसी की बात हो रही है। और दिल्ली आप सभी जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है, नई दिल्ली इसकी राजधानी है, अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। और आप देखेंगे बीके सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और ईडी का मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अभी आपने देखा होगा कि सीबीआई ने भी मनीष सिसोदिया से पूछताछ की थी। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है और जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रेलवे ब्रिज विस्फोट मामले में एसओजी इंटेलिजेंस की नज़र है। ये आप देखते हैं राजस्थान में जो हुआ है उसी की बात हो रही है। राजस्थान आप देख लीजिए, जयपुर इसकी राजधानी है राजस्थान की। और अंतर्राष्ट्रीय इसकी सीमा किससे लगती है, आप देखेंगे इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है।
तो आप सोचिए इस तरह की आतंकी घटनाएं, इस तरह की हरकतें होती रहती हैं यहाँ, क्योंकि एक संवेदनशील इलाका भी है। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। और यह इसका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है देश में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। राज्यपाल यहाँ की कलराज मिश्रा हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ज्ञानवापी मामले में अखिलेश ओवैसी की बयान पर होगी सुनवाई। ये आप सभी जानते हैं कि बनारस का मामला है, और आपको मालूम है कि बनारस में ऐसा माना जाता है कि जहाँ आज ज्ञानवापी मस्जिद बनी हुई है, वहाँ एक समय शिव मंदिर हुआ करता था। उसे तोड़कर आप देखिए इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया है। सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास में जुटी है सेना। हर चुनौती का सामना करने के लिए क्षमता विकास और आधुनिकीकरण का सिलसिला हुआ तेज। और 2 वर्ष में पूर्वी लद्दाख में 450 टैंकों व 22,000 सैनिकों के लिए हुआ है बुनियादी ढांचे का निर्माण। और पूर्वी व पश्चिमी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सड़कों और पुलों का भी निर्माण हुआ है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले या हमारे सैनिकों के बीच सही झड़प भी हुई थी चाइना के सैनिकों से, और हमारे सैनिक शहीद भी हुए थे। और आप देखिए चाइना पाकिस्तान जैसे पड़ोसी हों तो हमें रक्षा पर ध्यान देना ही होगा। बयान देने में आत्म संयम बरतें जनप्रतिनिधि, इस सुप्रीम कोर्ट का राय। जनप्रतिनिधि यानी कि आप सभी जानते हैं कि नेताओं की बात हो रही है, और नेताओं से नैतिकता की उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि आप देखते हैं कि जिसके मुंह में जो आता है मुंह में वो बोल देता है, निकाल देता है, उबड़ खाबड़ कुछ भी हो। तो उसी को लेकर कई बार आप देखिए शिकायत, चिंता सुप्रीम कोर्ट करता रहता है। और सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं। एक आपका मुख्य न्यायाधीश है, 33 अन्य न्यायाधीश आपको देखने को मिलेंगे। और इनके सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। कैंसर की नकली दवा बनाने वाली अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश, 7 आरोपित गिरफ्तार हुए हैं। ये आप देखिए दिल्ली पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने किया है। और इस तरह की दवाओं से भी आप देखिए दूर ही रहा करिएगा, कई लोगों की डेथ भी हो जाती है इसके कारण। मिनटों में मिलेगी नवजात में पोलियो की जानकारी। नवजात में पीलिया होना सामान्य है, लेकिन डायरेक्ट पीलिया खतरनाक हो सकता है। अब स्वदेशी INC कार्ड के जरिए बीमारी की पहचान चंद मिनटों में हो जाएगी। नई नई खोजें होती रहती हैं। अपनी ही सरकार के मंत्री और विधायक की निशानी पर हैं गहलोत। आरक्षण के मुद्दे पर आप देखिए राजस्थान में आरक्षण की बात करें तो देखिए अभी आपने देखा है कि 103वां संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ था, जिसके तहत आपने देखा होगा 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उन्हें देने की बात हुई थी। फिर आप देखिए इसे चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके पक्ष में फैसला दिया आरक्षण के। अब आगे भी 10% आरक्षण बना रहेगा। और इसके तहत आप देखेंगे 103वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के आर्टिकल 15 में 6 और 16 में 6 जोड़ा गया था। लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये आर्थिक आधार पर है, लेकिन जो SC ST OBC को जो मिला हुआ है ना, वो आर्थिक आधार पर नहीं मिला है, वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण मिला हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा। भारत निर्यात पर दिखने लगा वैश्विक मंदी का असर। निर्यात मतलब हम लोग कुछ क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। आयात का मतलब हम लोग कुछ खरीद रहे हैं। 8 घंटे खंगाला जंगल, श्रद्धा के शव के 11 टुकड़े और मिले। ये आप देखिए कि जो अभी एक श्रद्धा हत्या का मामला हुआ, 35 से 36 टुकड़े कर दिए गए, उसी को लेकर बात हो रही है। अब देखिए समाज की कहाँ जा रहा है। लोग कहते हैं कि नई पीढ़ी समझदार है, मैं कहता हूँ कि इस तरह से आप कुछ तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ है। भाजपा में 4 और कांग्रेस में 36 सीटों पर असमंजस है। ये आपको मालूम है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव है, और गुजरात की बात करते हैं तो गांधीनगर इसकी राजधानी है। और इसकी सीमा की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये चुनाव करवाता कौन है? तो चाहे आपकी विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, ये सभी आपके चुनाव करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। और इसकी स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। संविधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 कितना
324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है, आर्टिकल 324। और पहले हमारे मुख्य चुनाव सुकुमार सेन थे, वर्तमान में राजीव कुमार हैं। ठीक है। और आपके राज्यों में जो स्थानीय चुनाव होते हैं ना, सरपंच हो, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनके लिए आप देखते हैं कि हर राज्य में उनका चुनाव आयोग होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, बिहार में बिहार निर्वाचन आयोग, तो ये याद रखिएगा। मौरबी बिना निविदा क्यों दिया, संचालन व रखरखाव का ठेका। ये आपने देखा होगा गुजरात में अभी हाल ही में एक मौरबी में केबल पुल टूटा था जो माछू नदी पर बना हुआ था, उसी को लेकर आप देखिए कि गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पीएम का मिशन लाइव बनेगा पाठ्यक्रम का हिस्सा और इसलिए पढ़ाया जाएगा स्कूल में। स्कूली पाठ्यक्रम में पीएम के मिशन लाइव को शामिल करने की मुहिम पर काम कर रहे विशेषज्ञों का की माने तो जीवन शैली एक आदत है जो शुरू से जैसी बन जाती है वैसी ही लगभग अंत तक रहती है। ऐसे में बच्चों में यदि शुरुआत से ही पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के प्रति रुझान पैदा कर दिया जाए तो फिर उन्हें इससे होने वाले फायदे और नुकसान के प्रति सचेत किया जाए कर दिया तो निश्चित ही वह इस पर अमल करेंगे। और शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया काम जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने का को मोदी का पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली का मंत्र है और बच्चों को दी जाएगी पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली की टिप्स। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को के तैयार हो रहे हैं पाठ्यक्रम में शामिल। और आप देखते हैं कि नई शिक्षा नीति भी तो आ चुकी है। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। और आप देखेंगे कि डीडीए का व्यवहार संवेदनहीन हमारा सिर शर्म से झुक गया है, ये मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं। और 15 दिनों में डीडीए करे अनुकंपा नियुक्ति पर निर्णय और मुआवजा राशि का भुगतान। दिल्ली हाई कोर्ट देख लीजिए। अब दिल्ली में छत पर ही भी चल सकेंगे ओपन एयर रेस्टोरेंट की बात हो रही है। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर निर्णय आज होगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप देखते हैं कि सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के नेता हैं और दिल्ली में कैबिनेट मंत्री भी थे। और आपको बता दूं, मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है कि गैर कानूनी तरीके से आय व्यय करना। चित्रा रामकृष्णन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों के अवैध फोन ट्रैपिंग की एनएसई की बात हो रही है। एनएसई के बारे में बता देता हूँ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात हो रही है और 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। डीयू यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय दाखिले में तीसरी सूची में 11,694 बच्चों ने लॉक की सीटें। तुगलकाबाद में सबवे से जुड़ेंगे फेज 2 और 4 की मेट्रो स्टेशन दिल्ली में। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों में शामिल 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये फरवरी 2020 में आपने देखा होगा हुआ था। पार्षदों की जवाबदेही और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने की मांग की जा रही है। और देखिए दिल्ली में 3 नगर निगम हुआ करते थे, अब उन्हें करके 1 कर दिया गया, उसी का चुनाव भी हो रहा है। ठीक है। और एक तरह से आप देखिए विधानसभा लोकसभा की तरह चुनाव लड़े जा रहे हैं। ताहिर हुसैन 2022 के दिल्ली दंगों की फंडिंग की साजिश का हिस्सा था, ईडी कह रही है। पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं लड़ रही हैं चुनाव दिल्ली नगर निगम में। आपने निगम चुनाव के लिए जारी किया है थीम सॉन्ग, आम आदमी पार्टी ने। व्यापार मेले में आधी आबादी दिखा रही है देश की पूरी तस्वीर। ये आप देखते हैं प्रगति मैदान में जो चल रहा है 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, उसी की बात हो रही है। एम्स की फैकल्टी एसोसिएशन ने उठाई रोटेशन सिस्टम की मांग एम्स में, दिल्ली एम्स में। 2014 के पहले और बाद के भारत में बहुत अंतर है, प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। और संबोधन की खास बातें, देश अब अभूतपूर्व पैमाने और गति से आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत की विनिर्माण तकनीक और उद्योग की वैश्विक पहचान की बात हो रही है। चलिए वही G20 शिखर सम्मेलन की बात चल रही है पूरी। ठीक है। इसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। मोदी ने इंडोनेशिया में ड्रम भी बजाया। देखिए UNGA में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर मतदान से फिर दूर रहा है भारत। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात हो रही है। ये आप जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच, ये आप देखेंगे यूक्रेन है, ये रूस है, इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। इस युद्ध का कब खत्म होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। नीट पीजी सीट आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। और वोट के लिए सांसदों विधायकों की रिश्वत लेने के मामले में न्यायमित्र नियुक्त किए गए और शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ वकील PS पटवालिया को बनाया न्यायमित्र।
सीबीसी ने किए बदलाव, शिकायती को देना होगा अपना मोबाइल नंबर। सीबीसी की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात हो रही है, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात हो रही है। फरवरी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अब ट्रेनों में यात्रियों को मिलेगा सेहतमंद व मनचाहे भोजन का और विकल्प, ट्रेनों की बात हो रही है। G20 ताइवान, ये आप देखिए ताइवान की बात करें, ताइपे इसकी राजधानी है, यहाँ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और चाइना आप देखेंगे इसे अपना हिस्सा बताता है, और ये चलता रहता है। और इस तरह के कार्टून भी आप देखते कई परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, और उस पर कुछ शब्द आपसे लिखने के लिए कहा जाता है, तो सोचा करिए, लिखा करिएगा। गुजरात चुनाव में भाजपा तोड़ेगी जीत के सारे रिकॉर्ड, ये होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, अमित शाह साहब कह रहे हैं। अब देखिए चुनाव है तो अपना अपना वादा, भाजपा और कांग्रेस आप देख रहे हैं। आदिवासी सीट पर वसावा पिता पुत्र आमने सामने, ये आप लोग देख लीजिए कि इस तरह की कई सीटें देखते हैं, और यही राजनीति कहते हैं, इसी की राजनीति कि परिवारों में भी ये राजनीति घुल चुकी है कि बाप बेटे के सामने चुनाव लड़ रहा है, बहू ससुर के सामने, या बहू नंद के सामने। इस तरह के कई हमारे देश में आप देखते हैं, पॉलिटिकल ड्रामा कह लीजिए आप लोग। स्टार प्रचारकों में हिमाचल का कोई नेता नहीं है। एक गुजरात में आप देखिए विधानसभा चुनाव, हिमाचल से रखी दूरी लेकिन गुजरात में समय देंगे राहुल गांधी, और भारत जोड़ो यात्रा भी निकाल रहे हैं राहुल गांधी। देश का पहला विधानसभा उपचुनाव जिसमें उतरेंगे हर पंचायत से प्रत्याशी, ये छत्तीसगढ़ की आप देखिए उपचुनाव कहने का मतलब होता है कि आप देखिए कि किसी भी कारण से कोई सीट खाली हो जाती है, तो वहाँ आप देखेंगे कि हर क्या होता है, हर 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना होता है, वही की बात हो रही है। और छत्तीसगढ़ अगर आप लोग देखना चाहें तो आप देखिए मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र से लगती है। जगनानंद के फेर में लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय टीम भी अटकी। ये आप सभी लोगों को मालूम है कि कहाँ की चल रही है, राष्ट्रीय जनता दल की बात हो रही है बिहार में। बिहार की राजधानी पटना है, और आप देखिए इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और जगनानंद आप देखिए यहाँ के आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हीं की वजह से बात हो रही, लालू यादव की पार्टी की बात हो रही, तेजस्वी यादव की। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में रघुराज सिंह सागर होंगे भाजपा के प्रत्याशी। आप सभी जानते हैं कि मैनपुरी उत्तर प्रदेश की सीट है एक, और लोकसभा सीट है, और इस पर मुलायम सिंह यादव की डेथ होने के कारण ये सीट खाली है, तो यहाँ भी उपचुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गई, इसकी सीमा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। सबसे ज़्यादा राज्यों से इसकी सीमा लगती है, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 403 सीटें हैं, विधान परिषद में आपकी 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ। तो वही हो रहा है। अति पिछड़े को महागठबंधन का प्रत्याशी नहीं बनाने से सहनी आहत है। ये आप देखिए कहाँ की कुर्नी विधानसभा बिहार में है, उसी की बात हो रही है। उपचुनाव से कांग्रेस का किनारा फिर सपा की ओर दोस्ती का हाथ, ये आप सभी जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं वहाँ की बात हो रही पूरी। वाहनों की फिटनेस व सुरक्षा उपाय की अनदेखी पड़ रही है भारी, और मोटर वाहन बिल के प्राविधान सही तरह लागू करने में राज्य में हिला है वाली और निगरानी तंत्र की कमी भी बड़ी समस्या है। और आप सभी जानते हैं कि देखिए सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोगों की डेथ होती है हर साल, तो उन्हीं की बात हो रही है, उसी पर ये लिखा जा रहा है। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा अनफिट वाहन, और किसी भी व्यावसायिक वाहन को 8 साल से पहले 2 बार और उसके बाद प्रति वर्ष परिवहन विभाग से फिटनेस प्रमाण पत्र लेने का प्रावधान है। और नियम न मानने पर प्रतिदिन 50 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है। अगर वाहन सड़क पर चलता पाया गया तो उसे जब्त कर लिया जाता है और 5000 जुर्माना लगाया जाता है। और ऐसे वाहन से प्रतिदिन 500 रुपये पार्किंग फीस भी ली जाती है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कहाँ कौन फिटनेस का एक करवाता है। आप देखिए अधिकतर वाहन ऐसे ही चल रहे होंगे। अभी भी आप देख लीजिए, इस टैक्सी को देख लीजिए आप लोग स्क्रीन के सामने, और आपके आसपास आप लोग देखते होंगे। टूरिस्ट वाहनों के परमिट नियम और सरल होंगे। और आपको मालूम है कि टूरिस्ट क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। उत्तर प्रदेश में आंखों से देखा और मेटों में हो गई जांच। राजधानी दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले की छोड़ दे तो यह दृश्य किसी भी आरटीओ के
RTO बा ARTO दफ्तर का हो सकता है। चलिए आप देखिएगा, उदयपुर रेलवे ब्रिज मामले में आप देखिए चल रही है वही। काबुल से श्रीलंका तक सभी मानवों का DNA 40,000 वर्ष से एक समान है। मोहन भागवत कह रहे हैं, RSS के प्रमुख हैं। RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और इसकी स्थापना की बात करें तो 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। KB हेडगेवार इसके फाउंडर हैं। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। अमेजन पूर्वोत्तर में करता है मतांतरण का वित्त पोषण। राष्ट्रीय स्वयंसेवक से समृद्ध पत्रिका ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिका ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अपनी ही सरकार के मंत्री और विधायक के निशाने पर आप देखिए जो आरक्षण का मामला चल रहा है, राजस्थान में भी देखिए। तरन तारण में आतंकी छिपे होने की आशंका, देख लीजिए। आतंकी राम जन्मभूमि फैसले में सिख धर्म से संबंधित संदर्भ हटाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई और कहा अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल याचिका में की गई है मांग सुनवाई योग्य नहीं है। यह आप सभी को मालूम है कि अब कहाँ अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है, और आप देखिए लंबे समय तक ये विवाद भी चला राम जन्मभूमि को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर। राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अपराध में नहीं दे सकते जमानत। दुर्ग में 13.76 एकड़ भूमि पर वक्फ बोर्ड ने किया दावा, आपत्ति करने वालों की उमड़ी भीड़ छत्तीसगढ़ के दुर्ग में। और हेमंत एक दिन पहले ही पूछताछ के लिए आने को तैयार, ED ने किया इनकार। ये आप देखिए झारखंड में बवाल चल रहा है। जो झारखंड की बात करें तो बिहार से अलग करके बनाया गया था। रांची इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार से लगती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। बंगाल में उच्च प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर लगाई गई अंतिम रोक, यह आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल। कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। TMC की सरकार है, ममता बनर्जी की, और यहाँ भी बहुत सारे घोटाले सामने आ रहे हैं। चंडीगढ़ में प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने लगाया 9.30 करोड़ का जुर्माना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। और आपको मालूम है कि चंडीगढ़ भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ये हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी है। और आपको मालूम होगा NGT की बात करें तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किए जाने के कारण जैकलीन जमानत की हकदार है। ये पसमंदा को बिरयानी में तेज पत्ते की तरह किया इस्तेमाल। ये आप देखिए, पसमंदा मुस्लिमों की बात हो रही है, पिछड़े हुए हैं जो। बिहार में रेलवे टेक के पास लगी आग, 3 धमाके। बिजनेस स्कूल के छात्र से रैंकिंग की 3 और गिरफ्तार हुए। तेलंगाना की बात हो रही है, हैदराबाद इसकी राजधानी हैदराबाद में। और ये आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 में बनाया गया था। इसकी सीमा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से लगती है। ये अब आप देखिए कि रोक लगा दिए गए रैगिंग के मामले पर। पहले आप देखते थे कि बहुत यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में हुआ करती थी। वयस्क होने से पहले माँ बन जाती हैं बाल विवाह की शिकार 60% लड़कियाँ। चीन के साथ गतिरोध के बीच भारत अमेरिका ने उत्तराखंड में शुरू किया युद्धाभ्यास। उत्तर प्रदेश में मदरसा सर्वे का काम पूरा, 8,496 गैर मान्यताएं। मिजोरम में पत्थर की खदान ढही और 5 श्रमिकों समेत आप देखिए 12 की मौत। मिजोरम अगर आप लोग देखना चाहें तो यहाँ मिजोरम देख लीजिए। आइजोल इसकी राजधानी, इसकी सीमा त्रिपुरा, असम और मणिपुर से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। तो जब भी कोई राज्य चर्चा में रहता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लिया करिएगा। केंद्र ने राज्यों का बकाया नहीं चुकाया तो हम भी GST भुगतान रोक सकते हैं, ममता कह रही हैं। और GST एक 2017 में आया हुआ था, आपको मालूम होगा। केरल हाईकोर्ट ने राजभवन तक मार्च पर रोक लगाने से इनकार किया। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, केरल में आप देखते हैं राज्यपाल और यहाँ की सरकार की भी तनातनी चल रही है। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। और परेशानी तब होती है जब आप देखते हैं केंद्र में किसी और पार्टी की सत्ता होती है, राज्यों में किसी और पार्टी की सत्ता होती है। और आप सभी जानते हैं कि जो राज्यपाल होता है इसकी नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति करता है, लेकिन केंद्र सरकार की सहमति से वो जिसे चाहते हैं उसे बना देते हैं। अभी आप देखिए बीजेपी के कई नेताओं को राज्यपाल बना दिया जाता है, तो वो तो आप देखिए बीजेपी की विचारधारा पर काम करेंगे तो टकराव देखने को मिलता है। सिंधी अपने समर्थक विधायकों के साथ फिर जा सकते हैं गुवाहाटी। ये आप देखेंगे कि कहाँ की बात हो रही है, ये आप लोग देख लीजिए। महाराष्ट्र की बात हो रही है, यहाँ भी राजनीतिक ड्रामा बहुत चला। पहले उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मुंबई इसकी राजधानी है।
अब आप देखते हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के विधायक एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बन गए। नेहरू पर धोखाधड़ी वाले लेखों की बजाय कानून व्यवस्था पर सुधार दें, रिजिजू। कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस बहुत पुराना राजनीतिक दल है। ये आप देखिए कि कब 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और पहले अध्यक्ष इसके WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की उद्धव ठाकरे की याचिका। शिवसेना नाम या प्रतीक, धनुष और तीर का उपयोग नहीं करने के निर्वाचन आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री की थी। मालेगांव विस्फोट मामले में 29वां गवाह भी मुकरा। ये आप देखिए 2008 में जो मालेगांव हुआ था उसी की बात हो रही है। बिहार में अब मई में पूरी होगी जाति आधारित जनगणना। ये आप देखिए जाति आधारित जनगणना नहीं होती हमारे देश में, और ये आप देखिए कि लंबे समय से नहीं हुई है। और एक तरह से आप देखिए अगर जाति आधारित जनगणना होती है तो कई लोग कहते हैं कि आपसी मतभेद बढ़ेगा जातियों में, लेकिन कई लोग इसके पक्ष में भी है। कहते हैं अगर जातियों की जनगणना हुई तो सही आंकड़े आएंगे जातियों के, उनके लिए योजनाएं बेहतर बनाई जा सकती हैं, उन्हें हर क्षेत्र में अच्छा मौका दिया जा सकता है उनके हिसाब से जनसंख्या के। 2.5 साल बाद कोरोना के सबसे कम मामले। कोरोना महामारी आप देखिए अमित शाह के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र में हुआ सत्ता परिवर्तन, फडणवीस कह रहे हैं। और 4 सालों में अनवट और उनकी बेटी सुकन्या के खाते में से 17 करोड़ का लेन देन हुआ। बंगाल की मवेशी तस्करी मामले में आप देखिए TMC के नेता पकड़े गए उसी। इस बार ठंडी भी तोड़ेगी रिकॉर्ड, लंबी होगी ठिठुरन। मानसून की बात हो रही है। चोरी ना हो मूर्तियां इसलिए घर को बनाया संग्रहालय। ये मधुबनी में स्थित वाचस्पति संग्रहालय की मूर्तियां व अन्य सामग्री की सेवानिवृत्त हो चुके प्रधान सहायक ने रखा घर में। सरकार को पत्र लिखने के बावजूद इन्हें सहेजने की नहीं की गई पहल, और 26 प्रकार की दुर्लभ व बहुमूल्य सामग्री के रखरखाव की चिंता। चलिए ये आर्टिकल भी पढ़ लिया करिएगा, एडिटोरियल। राजनीति का अखाड़ा बनते विश्वविद्यालय। विशुद्ध राजनीतिक कारणों से कुलपति के पद पर नियुक्ति को लेकर राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच मतभेद देश के भविष्य को संकट में डाल सकते हैं। केरल में जो आप देख रहे हैं ना उसी की बात हो रही है। पूरा पढ़ा करिएगा, इन्हें भी देख लिया करिएगा। आत्मघाती साबित होने वाली उदारता। राजीव गांधी के हत्यारों की तरह अन्य दोषियों की रिहाई की मांग तेज हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट के कारण। और आप देखिए हमारी न्यायपालिका पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें आप देखिए कि जो राजीव गांधी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उस एक तरह से विस्फोट में आप देखिए और भी लोगों की डेथ हुई थी, तो इन्हें छोड़ना एक तरह से आप देखिए कई बार अभी आपने देखा है कि जो कहाँ गुजरात में भी बिल्किस बानो के जो अपराधी छोड़े गए हैं, उस पर भी काफ़ी आप देखिए न्यायपालिका पर, सरकारों पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। सफलता की बाध्यता। हर मनुष्य सफलता चाहता है, ये आप देखिए बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी देख लिया करिएगा। जनसंख्या की चुनौती। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की जनसंख्या का आंकड़ा 8 अरब तक पहुंच गया है, और हम लोग तो आप देखते हैं जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है। पहले पर आपका चाइना है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि हम लोग चाइना को पीछे भी छोड़ देंगे। शिक्षण संस्थाओं में रैंकिंग का मामला जो आप देख रहे हैं उसी के संदर्भ में लिखा जा रहा है। कई कड़े कानून भी आ चुके हैं, कई लोगों की बच्चों की डेथ भी हुई है इस कारण से। जल संसाधन के मोर्चे को मिली मजबूती। देश में भूजल पुनर्भरण और उनकी निकासी में संतुलन की स्थिति सुखद भविष्य का संकेत आवश्यक करती है, लेकिन हमें और सावधानी बरतने की होगी। और आप देखते हैं हमारे बहुत सारे राज्यों में पानी, गर्मी के टाइम में आप देखते हैं लोग पानी के लिए तरसने लगते हैं। भारत रूस द्विपक्षीय व्यापार नई ऊंचाइयों पर है। भारत अपनी आवश्यकता का करीब 80% कच्चा तेल विदेश से खरीदता है। इसका लगभग 1/4 हिस्सा अब रूस से आ रहा है, और इसके चलते दोनों देशों के बीच व्यापार में उछाल आया है। यह अब तक के अपने उच्चतम स्तर के 1822 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। और भारत को अपनी ऊर्जा संबंधी ज़रूरतों को देखते हुए रूस से कम दाम में कच्चा तेल खरीदने में लाभ भी है। और रूस रक्षा और कूटनीतिक संबंधी ज़रूरतों में ही नहीं बल्कि आर्थिक मामलों में भी आवश्यकता पड़ने पर हमारा साथ देता रहा है। और जब भी आप देखिए भरोसेदार मित्र थे, जब भी हमारे ऊपर संकट आया रूस ने बढ़ चढ़कर हमारी मदद की है। चलिए पढ़िएगा इसे। पहले सोवियत संघ हुआ करता था, रूस का एक भाग था एक तरह से। अर्थतंत्र को गति देते बैंक। यहाँ आप देखिए दृष्टि और नज़र का अंतर। खरी ये आप देखिए एक तरह से तंज कहा जाता है, ये भी देख लिया करिएगा।
अच्छा कॉलम रहता है। युवा उत्तराखंड में चुनौतियों की भरमार। ये उत्तराखंड की बात करें तो आप देखें देहरादून इसकी राजधानी इसकी उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना और नेपाल से लगती है इसकी। तो ये भी आपको ई कचरे से निपटने के उपाय। ग्लोबल वेस्ट मॉनिटर 2020 की रिपोर्ट में अनुसार 2019 में दुनिया में लगभग 5.36 करोड़ मीट्रिक टन ई कचरा निकला है और इस दशक के अंत तक 7.4 करोड़ मीट्रिक टन हो जाएगा। ई कचरा आपने आज देखा होगा, मोबाइल ख़राब हो जाता है, इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक सामान वो उन्हें फेंक देते हैं, तो उन्हीं को ई कचरा कह देते हैं और ये पर्यावरण के लिए बड़ा नुकसानदायक है। निर्यात पर दिखने लगा वैश्विक मंदी का असर। अक्टूबर में 16.64% की गिरावट। अप्रैल से अक्टूबर के दौरान निर्यात में 12.38% बढ़ा और G20 देशों में 2024 तक शीर्ष पर रहेगी भारत की विकास दर। SBI ने विभिन्न अवधि के कर्ज पर ब्याज बढ़ाया। SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है और इस तरह के बैंकों के बारे में भी याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सरकारी बैंकों के CEO से मिलेंगे RBI गवर्नर। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी इसे कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसका। व्हाट्सअप के भारत प्रमुख अभिजीत ने दिया इस्तीफा। ये आप देखते हैं व्हाट्सअप एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसी की बात हो रही है। लक्ष्य से 30% अधिक रह सकता है प्रत्यक्ष कर संग्रह। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और निष्कासन के नियम बदले गए हैं सेबी ने, कंपनियों के। सेबी भी काफ़ी चर्चा में रहता है, इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है और 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। उपभोक्ता डाटा दुरुपयोग पर लगाम लगाएगा प्रस्तावित बिल। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को कहा है कि प्रस्तावित डाटा संरक्षण विधेयक उपभोक्ताओं से संबंधित डाटा के दुरुपयोग पर लगाम लगाने के साथ दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान करेगा। नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। अब होली तक भारत और ब्रिटेन के बीच FTA की संभावना है। ये आप देखते हैं कि ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम के बीच। गलती बताने वाले कर्मचारी को मस्क ने ट्विटर पर ही निकाला। ये आप लोगों को मालूम होगा कि ट्विटर 2006 में आया था, एक सोशल मीडिया नेटवर्क है और अब इसके नए मालिक कौन बन चुके हैं? एलन मस्क। विश्व को कुशल मानव श्रम उपलब्ध कराएगा भारत और पहली वर्चुअल ग्लोबल स्किल समिट में शामिल हुए 10 देशों के राजदूत। ये आप देखिए हमारे शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। बिहार में डीजल पेट्रोल की तरह घटेगी बिजली की दर और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री परमाडिक के खिलाफ वारंट जारी हुआ है, देख लीजिए। डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य साइबर जगत में महिलाओं को सशक्त और कुशल बनाना है। एक और आपको बता देता हूँ, किसकी? राष्ट्रीय महिला आयोग की। महिला आयोग और इसकी स्थापना की बात करें, महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जयंती पटनायक इसकी अध्यक्ष थी पहली। अभी वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा। विधायकों की खरीद फरोख्त की जांच रखेगी SIT। ये आप देखते हैं कि विधायक भी बिकते रहते हैं जिन्हें आप लोग चुनते हैं। राज्य सरकारें राजनीति से पहले जनहित पर करें विचार, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। हर हमेशा आप देखिए सुप्रीम कोर्ट कहता रहता है। 8 अरब के पार पहुंची है विश्व की जनसंख्या, देख लीजिए। 100 से 200 करोड़ होने में लगे थे 100 साल और 100 करोड़ के नीचे थी बस 1800 तक जनसंख्या। एक मामले में तो आप देखिए दुनिया भर आगे चल रही है और जिसमें खासकर भारत भी आगे चल रहा है जनसंख्या बढ़ाने में। अमेरिका ने रूस को हथियार आपूर्ति वाले नेटवर्क को किया प्रतिबंधित और श्रीलंका ने कहा है रूसी राष्ट्रपति के मददगारों को चुकानी होगी बड़ी कीमत। यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा के मुद्दे पर G20 देशों में भी मतभेद है। बहुत सारे देश आप देखिए कि दुश्मनी नहीं लेना चाहते हैं रूस से, भी बीच का रास्ता अपना लेते हैं, ना तो उसके पक्ष में रहते हैं ना उसके विपक्ष में रहते हैं। अमेरिका व सहयोगी देशों के प्रस्ताव को रूस ने बताया अनुचित।
अब रूस पर शांति के लिए दबाव बनाने का समय है, जल सिंह की कह रहे हैं। रूस ने की अनाज निर्यात प्रतिबंधों से छूट की मांग। भारत चीन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखेगा नेपाल। नेपाल हमारा देखिए पड़ोसी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है। तीसरी बार कोरोना पॉजिटिव हुए पाकिस्तान पीएम शहबाज। अमेरिका ने जब्त किए ईरान से यमन लाए जा रहे मिसाइल ईंधन। रूस के परमाणु युद्ध विरोधी रुख की चीन ने सराहना की, देख लीजिए। ब्रिटेन ने सबसे खतरनाक देशों की सूची से पाक को हटाया। जलवायु परिवर्तन से लड़ने को भारत कर रहा है कठिन प्रयास, हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र कह रहे हैं। भारत अब तक अमेरिकी राजदूत की नियुक्ति न होना चिंता का विषय भी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारी की घोषणा से पहले ट्रंप को झटका। डेमोक्रेट ने यहाँ सीनेट के बाद गवर्नर पद पर भी रिपब्लिकन को शिकस्त दी है। ये अमेरिका की बात हो रही है। आप देखते हैं पहले डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे, अब बाइडन साहब हैं यहाँ। अल जजीरा की रिपोर्टर की मौत की जांच पर इजराइल अमेरिका में ठनी हुई है। तालिबानों का जज को निर्देश, शरीयत के तहत सुनाए दंड। ये आप देखते हैं कि कहाँ अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है। इनके नियम कानून अलग ही रहते हैं। अमेरिका ने भारत को लौटाई प्राचीन प्रतिमाएं। यहाँ से आप देखिए चोरी से बिक जाती थी, उन्हीं प्रतिमाओं की बात हो रही है। रोशनी के फूल लाइट फेस्टिवल पर फ्रांस की राजधानी पेरिस में मिनी वर्ल्ड इन द प्रोसेस ऑफ एलुमिनेशन नाम से प्रदर्शनी आयोजित की गई है। एक खेल का चित्र है। विश्व कप के पलों को फिर से जीने के लिए उत्साहित हैं बेंजेमा। ये आपने देखा है T20 विश्व कप हुआ और आपने देखा होगा उसमें इंग्लैंड जीत चुकी है पाकिस्तान को हराकर। भारत तो पहले ही अलग हो गई थी। ब्राज़ील, फ्रांस और इंग्लैंड हमारे लिए खतरा है, मैसी कह रहे हैं। फीफा विश्व कप 2022 में मैदान के आसपास की गतियों में भारत का भी प्रतिनिधित्व होगा। प्रज्ञानंद और एरी गैसी हारे। भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं प्रज्ञानंद रमेश बाबू और अर्जुन एरीगेसी। मेल्टवार चैंपियनशिप टूर शतरंज फाइनल के पहले दौर में हार गए हैं। विश्व टूर फाइनल से बैंकॉक में। ये आगामी BWF विश्व टूर फाइनल्स कोरोना संक्रमण के कारण अब आप देखिए उसी की बात हो रही है। मैरी कॉम बनी अध्यक्ष। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग ने मंगलवार को सर्वसम्मति से 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन MC मैरी कॉम को अध्यक्ष बनाया है। भारत ने जीते 400। भारत ने कोरिया के डेगू में चल रहे 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में एयर पिस्टल प्रतियोगिता में अपने परचम लहराते हुए मंगलवार को 4 और स्वर्ण पदक जीते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का पालन करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारी समिति के चुनाव और संविधान को अपनाने को लेकर उसके फैसले का पूरी ईमानदारी के साथ पालन किया जाए। मुंबई ने पोलार्ड, चेन्नई ने ब्रावो को किया रिलीज। ये आप देखिए IPL होना है, उसी की बात हो रही है। हार्दिक के साथ नई शुरुआत करेगा भारत। जोकोविक को ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए वीजा मिलना तय है। स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं ये नोवाक जोकोविक। यूपी ने गुजरात को 6 विकेट से हराया। हिंदू समाज है तभी मठ मंदिर और संत भी सुरक्षित, परांडे कह रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं। और BHP की बात करें विश्व हिंदू परिषद की, तो आप देखें इसकी स्थापना 29 अगस्त 1964 में हुई थी। 50,000 करोड़ का ऑनलाइन सट्टा, ED ने शुरू की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच, देख लीजिए। तस्करी से बचाई गई गाय भूखे बीमारी से बिहार की गौशाला में मर रही है। और देखिए गौशाला की हालत हर राज्य में आप लोग जाकर देखिए, बड़ी बुरी स्थिति में गाय पड़ी हुई है। ये भी देख लिया करिएगा। हृदयघात के खतरे से जूझती धड़कनें, चलिए पढ़ लिया करिएगा। सांसों पर भारी पड़ रहा है बदला मौसम व जहरीली हवा। और कहते हैं कि इस जहरीली हवा से भी आप देखिए लाखों लोगों की डेथ होती है। पहली बार राष्ट्रपति पहुंची बिरसा मुंडा की जन्मस्थली, उमड़ा भावनाओं का ज्वार। ये आप देखिए खूंटी में, कहाँ, झारखंड में। बिरसा मुंडा को आप देखते हैं कि भगवान भी मानते हैं जनजाति। मध्य प्रदेश में पैसा कानून लागू, मुर्मू ने कहा जनजातीय वर्ग को अधिकार दिलाएंगे नए कानून। और बिरसा मुंडा का 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है, जन्मदिन। हुजूर हमें कागजों ने मारा, जिंदा है परिवार हमारा। ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है। लखीमपुर खीरी में मोहम्मदी नगर पालिका परिषद के कागजों में 4 साल पूर्व हुआ खेल। चलिए परिवार के जीवित सदस्यों को कर दिया मृत घोषित, इंसाफ को भटक रहा है परिवार।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने कहा जरूरी पड़ने पर बंगाल मंत्री को किया जा सकता है गिरफ्तार। ये आप देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर आशालीन टिप्पणी करने के मामले में आप देखें, नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ कि नेता कुछ भी टिप्पणी करते रहते हैं। एससी आयोग की अगर हम लोग बात करें तो अनुसूचित आयोग की बात हो रही, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। इन्हें भी आप लोग देख लिया करिएगा। बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी भी मिल जाती है और यहाँ से परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी बहुत पॉइंट मिलते हैं। वैश्विक सहयोग से शांति स्थापना के लक्ष्य के साथ यूनेस्को का गठन। 1945 में आज ही संयुक्त राष्ट्र की इकाई के रूप में यूनेस्को का गठन हुआ था और इसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करना और यह विभिन्न ऐतिहासिक धरोहरों को चिन्हित और संरक्षित भी करता है। 84 दिन के अभियान पर निकला था स्काई लैब 3 अंतरिक्ष यान। 1973 में आज ही नासा ने अपने स्काई लैब 3 अंतरिक्ष यान को रवाना किया था। 3 यात्रियों के साथ यह 84 दिन की मिशन पर गया था। यह अमेरिका के पहले स्पेस स्टेशन स्काई लैब का हिस्सा था और 2 दशकों तक सबसे लंबे मानव अंतरिक्ष यान का रिकॉर्ड इसके नाम भी रहा है। वकील से तैराक बने मेहर सेन ने रच दिया कई कीर्तिमान। तैराकी में कई कीर्तिमान रचने वाले मेहर सेन का जन्म 1930 में आज ही बंगाल के पुरुलिया में हुआ था। कानून से स्नातक करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह इंग्लैंड गए थे। वहीं इंग्लैंड चैनल पर पार करने का जुनून सवार हुआ और कई विफल प्रयासों के बाद 1958 में इंग्लिश चैनल पार करने में सफल रहे और ऐसा करने वाले वह भारत की नई देश एशिया के पहले व्यक्ति बन गए थे और साल 1966 में पनामा नहर को तैरकर पार किया था और उसी साल वह एक वर्ष में 5 महाद्वीपों के 5 महासागरों में तैरने वाले दुनिया के एकमात्र तैराक भी बन गए थे, जो आज भी रिकॉर्ड बने हुए हैं। अनोखे ढंग से किया विरोध। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में COP 27 जल दिवस के मौके पर जीवाश्म ईंधन के विरोध में एग्जीक्यूशन रिविलियन के कार्यकर्ताओं ने समुद्र में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एक गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया। देख लीजिए, उत्पादों में मौजूद रसायन महिलाओं में ट्यूमर के लिए हो सकते हैं जिम्मेदार। अब कोरोना से बचा रहा है तंत्रिका तंत्र। एकाग्रता से लेकर स्टॉक तक की रोकथाम की शुरुआती बिंदु का पता चला है। $2 लाख में नीलामी हुई स्टीव जॉब्स की सैंडल कैलिफोर्निया में। ये भी रिकॉर्ड है। इन्हें भी देख लिया करिए। मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना है तो पढ़ लिया करिएगा। सारा के साथ अपने रिश्तों पर शुभ मन ने तोड़ी चुप्पी। अभिनय से कुछ समय का ब्रेक ले रहे हैं हमें, कहानी आगे बढ़ाने का नहीं सोचा था। ये आप देखिए, अब निर्माताओं का पर कलाकारों की छवि का बोझ नहीं है। राजेश खट्टर। शरद मल्होत्रा ने टीवी से बनाई दूरी। बातों निर्माता मुझे फिल्म पसंद है, स्वयं साहे कह रहे हैं। मेरे जैसे कलाकारों के लिए भेड़िया जरूरी फिल्म है। चलिए देख लिया करिएगा अगर आपका मन हुआ करे। और इस तरह से आज की न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कोई सवाल अगर मेरे लिए हो, सुझाव मेरे लिए हो, तो आप लोग नीचे बता सकते हैं। ठीक है।